जो भी पढ़ाई करें, चाहे 6 में पढ़ रहे हो, चाहे 7 में पढ़ रहे हो, चाहे 8 में पढ़ रहे हो, जो पढ़े हो थोड़ी पढ़ाई करें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करें। पूरे सिलेबस को एक प्लान के हिसाब से डिवाइड करना होता है। वीकली डिविजन होने चाहिए, मंथली डिविजन होने चाहिए, फिर उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, फिर रिविजन होना चाहिए। किसी बच्चे के रिजल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहली पढ़ाई, सेकंड डाउट रिजोल्यूशन, थर्ड स्टेप में टेस्टिंग। हमें चैप्टर वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, सब टॉपिक वाइज डिवाइड करना पड़ेगा और छोटे छोटे टारगेट्स लेने पड़ेंगे। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, कंटेंट है, बच्चा नहीं समझ पाता है, उसके लिए उसको स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहिए। बट उससे एक मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है एक और है बच्चों के पास, बैकलॉग्स। ये बैकलॉग टर्म बड़ा कॉमन हो गया है और इससे जुड़ती हुई टर्म आ जाती है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये बच्चों में कॉमन है, बच्चे आजकल ये टर्म्स बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो बच्चों को क्या सलाह आप देंगे कि वो अपना ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये टर्म्स छोड़ सकें? देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा तो उसमें एक छोटा सा हिंट मैंने दिया था कि अगर हम अपने पूरे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज, वीक वाइज डिवाइड करते चले जाएं और उसको चेक करते जाएं कि मैंने कितना काम वीकली खत्म कर लिया या मंथली खत्म कर लिया या फोर्टनाइटली खत्म कर लिया एंड सो ऑन, तो मुझे बैकलॉग वहीं दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम एक स्ट्रक्चर में तो बैकलॉग नहीं होगा पहली चीज, बट ऐसा नहीं हो सकता बैकलॉग हो ही नहीं सकता, होगा जरूर। मैनेज कैसे किया जाए? अगर टाइम भी मुझे पता चल जाए कि मेरा बैकलॉग 20% जा चुका है, 6 आवर्स मैं स्कूल में जाता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं 1 आवर मिनिमम अगर हाफ एन आवर लिया जाए तो 7 आवर्स टोटल मेरे खर्च हो गए स्कूल के नाम पे। 3-4 घंटे मुझे रिलैक्सेशन भी चाहिए। बिल्कुल सर। जिस दिन मैं घर पे हूँ, स्कूल नहीं गया, उस दिन मैं सो के लेट उठता हूँ। जो 2 बजे तक का स्कूल होता था उसमें मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, या पढ़ता हूँ तो 1 आवर पढ़ता हूँ। जब छुट्टियां बहुत मिलती हैं, गैप बहुत मिलते हैं, सुबह का टाइम स्कूल का अगर आप 6 नहीं तो 4 घंटे ही पढ़ लें तो बैकलॉग हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी सफलता के लिए बच्चा, मैं मानता हूँ, ट्रायंगल के टॉप पे है। ट्रायंगल है, उसके टॉप पे है। एक तरफ पेरेंट्स है और एक तरफ टीचर्स है। ये दोनों बच्चे को पुश करते हैं, गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, तब जाके बच्चे का रिजल्ट आता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पेरेंट्स डेली घर में ऑब्जर्व करें, टीचर्स अपने पढ़ाते समय ऑब्जर्व करें, रिजल्ट का डिस्कशन पीटीएम में हो, जिसके लिए मैंने बात की कि स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें कि पीटीएम भी हो और पेरेंट्स भी उसमें आए समझने के लिए। कई बार होता है पीटीएम बुलाया गया लेकिन पेरेंट्स ही नहीं आए, ये लगता है कि क्या जरूरत है जाने की। उस टाइम को वेस्ट करके बाद में हम सोचते हैं कि अब हम इसको 3 दिन में कवर कर लेंगे तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अच्छा सर, एक और कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि टेस्ट का जब सिलेबस आना शुरू होता है ना, तो बच्चों की एक आदत बन चुकी है लास्ट मोमेंट पढ़ने की, क्योंकि वही स्ट्रक्चर की सारी कमी है कि प्लानिंग नहीं है उनके पास, एक रोड मैप नहीं है, तो वो लास्ट टाइम पे आके पढ़ना शुरू करते हैं और वो जो करंट वाला सिलेबस पढ़ रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पिछला पढ़ना पड़ रहा है, टेस्ट में वो आने वाला है। वो उस समय उलझ जाते हैं, फिर करंट वाला छूटता गया, टेस्ट का भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, टेस्ट में परफॉर्मेंस फॉल होती ही है क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस चीज को एग्जाम में कैसे मैनेज करें? लाइक एग्जाम का स्ट्रेस जो एक बच्चे का है वो कैसे आप उसको गाइड करेंगे? लास्ट डेज पढ़ने की आदत हमारी पुरानी है। मैं अगर बोलूँ हम सब भारतीयों की आदत वही है तो वही है, मेरे पापा की आदत वही है, मेरी भी आदत वही है। हम लोग लास्ट डेट देखते हैं किस तारीख को हमें कोई चीज जमा करनी है, बिल जमा करना, एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लास्ट डे ही जमा करेंगे जाकर के, पता नहीं उससे पहले शायद ज्यादा पैसे लग जाए, लास्ट डे उससे कम लगे, कैजुअल वे में बताया गया पॉइंट है। तो हम लास्ट डे पढ़ते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं आती। बेटा सिंपल बात समझने की ये है, अगर मैं रेगुलरली पढ़ूंगा, रेगुलर टेस्टिंग करूंगा तो पॉसिबिलिटी सारी है, पहला। दूसरा, मैं अपने आप को चेक कैसे करूंगा कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बच्चे 1 घंटे में अगर सवाल करते हैं, फिजिक्स की एग्जांपल ले लेता हूं तो 10 से 15 सवाल मैक्सिमम कर पाते हैं 1 आवर में, क्योंकि मेन एग्जाम में 45 क्वेश्चंस करने हैं बच्चे ने। क्या ऐसे स्टूडेंट मैं घर बैठ करके 1 आवर टाइम में 45 क्वेश्चंस करने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं 35 कर पाऊं, पर एटलीस्ट मैंने डबल काम कर लिया, तो 1 घंटे अपने बचा लिए घर में भी। और होता क्या है कि सवाल के जवाब सबको पता है, तो वीकेस्ट बच्चा हो चाहे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा हो, बिल्कुल डिफरेंस है स्पीड का, क्योंकि नीट खेल है स्पीड और एक्यूरेसी का। अब कई लोग पूछते हैं स्पीड और एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि नीट में परफेक्शन चाहिए। बिल्कुल, नीट मींस डॉक्टर्स बनने की तैयारी है और डॉक्टर्स को परफेक्शन चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना सर्जरी कर रहे हैं और मैं गलती कर दी, तो गलती नहीं होनी चाहिए, प्रिसिशन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, जिससे कि हम जान बचा सकें। उसकी तैयारी यहाँ पर हुई, इसलिए सवाल ज्यादा होंगे, जवाब फास्ट आने चाहिए और सही आने चाहिए। सही आने चाहिए, तो ज्यादा सही करेगा वो सिलेक्टेड है, तो सही नहीं कर पाया ज्यादा सही वो रह गया। ये नहीं कि उसको नहीं आता था, उस टाइम लिमिट में वो उतना नहीं कर पाया, बस इतना ही फर्क है। आता उसको भी था, वो फेलियर नहीं हमारे लिए, बस उस एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुआ, ये कह सकते हैं। तो हम अपने प्लानिंग को अगर प्रॉपरली अप्लाई करें तो हम लास्ट डेज में पढ़ाई नहीं करेंगे। बट ये आदत गलत है कि हम लास्ट डे से पढ़ाई करें और परफॉर्म करने की कोशिश करें, ये आदत गलत है, मैं बहुत साफ साफ कहूँगा। कुछ बच्चे रात में पढ़ने वाले होते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग होते हैं। अब पूछते हैं बच्चे हमसे कि मैम रात में पढ़ते हैं, हम सुबह पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, क्या आपका कहना है? नहीं, उसमें मेरा कुछ कहना नहीं है। उसका रीजन ये है, इतने सालों मैंने बच्चों को देखा कि काफी बच्चे रात को पढ़ते हैं, बिल्कुल कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं। बच्चे ने स्कूल जाना है, अगर
6:30 उठना है और 7:30 स्कूल पहुंचना है मान लीजिए, तो बच्चा रात को 12-1 तक सो जाता है। बच्चों को सुबह छुट्टी है तो रात 3 बजे तक पढ़ता है। बिल्कुल। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दिन में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ज्यादा अच्छा। बच्चे इसको मानेंगे नहीं, बच्चे बोलते हैं रात में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। बट एक सवाल बच्चों से पूछना चाहूंगा मैं, रात बेटा कितने घंटे पढ़ सकते हो आप? आपकी रात शुरू होती है रात 11 बजे, उसके बाद रात आपके लिए दिन मन पे हो जाएगा तो दिन है आपके लिए। फिर वापस सोने चले गए 10:30-11 बजे तो आपको रात हो गई। 11 से लेके मैक्सिमम 2:30 या 3 मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ सकते आप। बिल्कुल सर। क्योंकि 11 to 2:30 के बाद आपकी स्लीप साइकिल चेंज होगी, 2:30 फिर से यॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। उसको ब्रेक करने के लिए आप गाने सुनेंगे, मस्ती करेंगे, 3-3:30 जगेंगे, तब 5 तक जग पाएंगे, नहीं तो फिर नींद आ जाएगी। बिल्कुल सर। तो हमारी स्लीप साइकिल बॉडी की ऐसी है, सुबह 10-10:30 बजे के आसपास नींद आने के चांसेस होते हैं, 2 से 5 के समय दोपहर को नींद आने के चांसेस होते हैं, रात को 10 से 11 फिर से नींद आने के चांसेस होते हैं। ये नॉर्मल पैटर्न है हमारी बॉडी का। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पैटर्न को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे ब्रेक करता हूँ। मैं अगर स्कूल में गया हूँ तो मैं स्कूल में एक्टिव, मेरी नींद नहीं आएगी 10 बजे। घर पे हूँ, खाना खा लिया, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया अच्छा खासा, और मैं पढ़ना चाहता हूँ 10 से 11, फिर मुझे थोड़ी कंसिडरेशन स्टार्ट हो जाती है। दोपहर को खाना खाइए, घर में बिस्तर दिख रहा है, फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। ऑफिस में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, नींद नहीं आती, हम उसको ब्रेक कर जाते हैं। सिमिलरली रात के समय हम देखें, अगर मैं 9 बजे पढ़ना शुरू कर दूं, 11-11:30 नींद आने कंफर्म है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन अगर 9 बजे नहीं पढ़ूं, खेल रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मम्मी से गप्पे मार रहा हूँ, अब 11 बजे बैठा के मम्मी अब पढ़ूंगा, पढ़ सकते हैं आप 2:30 तक, इससे आगे 2-3 घंटे में आपको नींद आनी शुरू। तो हम रात को सिर्फ 3 घंटे पढ़ रहे हैं और दिन में पूरा 6 बजे से लेके रात 11 तक पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आप टाइम देखिए कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। रात हमारी 11 बजे शुरू होती है, बहुत ज्यादा पढ़ लिए 5 तक पढ़ लोगे, बट उसमें आउटपुट 4 घंटे का आएगा। और सुबह 6 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक इतना टाइम है और आउटपुट बहुत आ सकता है। अब बच्चे पूछते हैं पढ़े कैसे, ये सवाल कई पेरेंट्स पूछते हैं। तो मेरी सजेशन ये रहती है 6 से 8 सुबह, 9 से 11 ब्रेक ले लीजिए आप, 2 बजे तक आप लंच ले लीजिए, लाइट ले लीजिए लंच, फिर से 3 से 5 में आप एक्टिव काम कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, सवाल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लेना है, वो सब कीजिए, सब एक्टिव रह पाए। आप बैठ के पढ़ेंगे फिर आपको नींद आएगी। चाहे पोजीशन चेंज करें, रूम चेंज करें, ओपन में बैठ के पढ़ें, चेंज द पोजीशन। 5 से 7 आपको मस्ती करें, खेलें कूदें, जो मर्जी करें। 7:30 8 पापा जाते हैं, थोड़ा पढ़ना दिखाई देना चाहिए आपको। तो 8 बजे फिर बैठ जाए पढ़ने, पर पापा खुद प्यार से बुला के बेटा खाना खा लो, तुम तो बहुत पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल अच्छी बात है। 9 से 11 सो जाएं। तो आप अगर देखें छोटे छोटे ब्रेक्स में भी आपने 8 घंटे कहीं ना कहीं पढ़नी है। रात को जितना मर्जी कोशिश करें आप 3 घंटे पढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर। तो बच्चे को अपनी जर्नी, अपना दिन भी पूरा प्लान करना चाहिए। बट एक पॉइंट इसमें है, स्टार मार्क कर देता हूं मैं, कि ये बच्चे की अपनी बॉडी क्लॉक पे डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या सूट कर रहा है। जैसे एक ही ड्रेस सब पे सूट नहीं करती, एक ही खाना सब पे सूट नहीं करता, ऐसे एक ही तरीके अप्रोच सब पे सूट नहीं करता। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप देखिए बेस्ट आपके लिए क्या कर रहा है, जिससे आपको स्ट्रेस ना हो, पढ़ाई अच्छी हो पाए, रिजल्ट अच्छा आ पाए। आपकी जो टिप्स हैं, आई होप बच्चों को समझ में आ गई होंगी। बच्चे थोड़ा सा जो स्ट्रेस, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेके जूझ रहे हैं, या अपनी जर्नी को प्लान नहीं कर पा रहे हैं, आई होप आपकी इन टिप्स से वो अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो आज के इस एपिसोड में आप सभी ने देखा मिश्रा सर ने कितनी प्यारी बातें बोली हैं, कितने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आप सभी को मोटिवेट किया है, एक स्ट्रैटेजी दी है कि आप अपनी जर्नी को डिसाइड कर सकें। बेटा इंटेंशन, विजन और एनालिसिस, ये तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी जर्नी को सफल बनाने के लिए ना, ये आपको आज समझ में आ गया होगा, राइट? तो घबराना नहीं है। जहां आप आज खड़े हैं वहां बहुत लोग खड़े थे और हर सफल डॉक्टर ने वहीं से शुरुआत की थी जहां से आज आप कर रहे हैं। तो अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है। फटाफट से अपना प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। अब प्लानिंग वैसे नहीं करनी है कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे फिर ये करूंगा, 2 घंटे नहीं। गिव योरसेल्फ स्मॉल टारगेट्स फॉर अ डे और अ वीक, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करें, फिर देखिए आपका रिजल्ट आना पक्का है। तो स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, दे आर द मेजर रीजंस जो आपकी जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन द थर्ड एपिसोड वी आर ब्रिंगिंग आवर स्टूडेंट हु इज करंटली स्टडीइंग इन अ प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज, जो अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, यू कैन ऑल पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम उनसे वही क्वेश्चंस के आंसर आपको दिलवाएंगे।